जिंदगी चाहती है तो फटाफट कमरे में चल। नहीं जाऊंगी। हम दोनों मिलकर के तुम्हारी इज्जत रूपेंगे। आवाज सुन रही अपने बेटे की ना, जिंदगी भर के लिए खत्म कर दूंगा इस बात को। चल साली चल 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 चल। नहीं जाऊंगी। देखा ना दोस्त, हमारे कंप्यूटराइज का कमाल। इसे सुन, अब तू इसे लोरी सुना, मैं आ रहा हूँ। सुने, समधन हमारी है और सेवा करना हमारा। तो साले पक्का साला बेईमान है साला। तू बच्चा पकड़। साला मछली मैं लाके लाता हूँ, साला खाता साला ये है। अबे क्या कर रहा है? ले साले जल्दी पकड़। साला पानी पानी हो गया, पानी। वाकई में तेरी समधन जोरदार है बे। सही यार, उससे मेरा जी नहीं भरा है। अरे यार अबे साला बात कर यार, बात कर। आ रही आ रही। उठो सरिता, तुमने नीच बोला था ना, निस्ताई हम लोगों ने बढ़िया किया कि नहीं किया? खड़ी हो जा। निस्ताई तो कर दिया, अभी कुत्ताई बाकी है साली। चल देखा ना दरोगा के कमाल। साहब बोल। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्यों रे? अब तो मुझे मेरे बेटे को दे दो, मुझे जाने दो। मेरे देवर मुझे ढूंढते होंगे। ठीक ठीक ठीक, तेरा देवर तुझे पागलों की तरह ढूंढता होगा। हट जा इधर, साली सामने से बात आती है, इधर मुंह कर तू। दोस्त बार उसी के चक्कर में पड़ी है। देवर 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 देवरों से टाका फंसा है क्या इसका? ऐसा लिखोता हो सकता है, जमाना चल रहा है ऐसे। आजकल के जमाने में ऐसे ही हो रहा है यार। ये यार मेरा गीला कर दिया। अरे हो गया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा बे। दोस्त बच्चा मांग रही है। दे देंगे यार, पूरा गंदी कर रहा है। रुक जा बे, ऐसा नहीं दे देना है। हो गया यार, ना समझ गया ना? चले मोटी चल। बच्चा लगी साली, बच्चा लगी साली। ये तो क्या रे? अरे मर गई क्या यार? यमराज साली की औकात नहीं बे। जब तक मैं नहीं कहूंगा प्राण नहीं जा सकता। यार मुझे लगता मर गई। चेक कर साले, चेक कर। यार तू साले बड़ी जल्दी होपलेस होता है। पानी ले आ।
पक्की सारी नखरेबाज है। कष्ट के लिए खेद है। बोलो निस्ताई और कुत्ते बढ़िया किया कि नहीं, या और करूं? साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब तो मेरे बेटे को दे दो, मुझे जाने दो। शट अप! तेरे बेटे को हम दोनों ने मिलकर मार डाला। अब क्या अब करें? सोच, तुम मरे हुए बच्चे को लेके क्या करेगी रे? उसका अंतिम संस्कार। ओ कफन दफन अंतिम संस्कार कफन दफन करना चाहती है यार। सरकार अगर अपने बेटे की लाश को सही सलामत चाहती है, बेटे का कफन दफन करना चाहती है, तो तुझे एक काम और करना पड़ेगा जो दुनिया की कोई औरत नहीं कर सकती। जिस तरह से मेरा दोस्त अपने पैरों से कुचल के मारा है, ठीक उसी तरह तुझको अपने मरे हुए बेटे की लाश के ऊपर पैर रखना है, मसला है। और याद रहे, पांव हल्के नहीं पड़ने चाहिए। तेरे पांव उस तरह से पड़े जिस तरह से कोई दुश्मन के बच्चे को मारता है। चल 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 ये अपने हिंदुस्तान का सिस्टम हो गया है। एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल ले जाने से पहले लोग वीडियो बनाते हैं, और इस वीडियो के मुताबिक तूने अपने बेटे को अपने पैरों से कुचल के मार डाला। नीच बोली थी, कुत्ता बोली थी। अगर निस्ताई कुत्ताई करने में कमी हुई तो बता साली। साली का हाथ मत गड़ी। दोस्त देख, एक बात मैं तुझसे कहूंगा। क्या यार? मेरी बात मानेगा तो जिंदगी भर फायदे में रहेगा। बताएगा तो सही। एक मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, अरे बता तू। बरखुरदार, खून देने वाला आशिक कभी मत बनो। सही कह रहा है यार। खून चूसने वाला आशिक बनो। हाँ यार, मांस खाओ लेकिन हड्डी और लोगों की तरह गले में बांध के मत टहलो। सही कह रहा तू। और सुन मैं, हाँ। तेरी ये समधन तो जोरदार निकली भी, लेकिन इससे ज्यादा जोरदार तेरी बड़ी वाली समधन। ओ सुनीतवा यार। सही कह रहा है वो भी किसी न किसी दिन मिलेगी भी यार, उसकी पर्सनालिटी अलग है यार। अलग है ना। एक बात सुन, क्या? शादी ब्याह मत करा कर। हाँ यार, छुट्टा साण। जहां मर्जी पड़े साले, जिस खेत में खाओ चलो ऐस करो। मुंह मारो साले को। चला चलते स्वामी जी, मैं ये क्या देख रही हूँ? आज आप कई दिनों से बहुत परेशान रहते, बहुत थके थके से लग रही, क्या बात है? सुनीता, मैं सुबह से माँ को ढूंढ रहा हूँ और माँ का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। आखिर माँ गई तो गई, कहाँ गई? क्या तुमने देखा है? नहीं स्वामी जी, मैंने तो कहीं नहीं देखा। छोटू, तुमने? आखिर माँ चली कहाँ गई? देखो सुनीता, माँ के बगैर अब रोटी अच्छी नहीं लग रही, और मैंने अपने दिल में सोचा है कि माँ मुझे जहाँ मिलेगी मैं उन्हें मना कर लाऊंगा और एक साथ बैठ करके रोटी खाएंगे। स्वामी जी, आप फिक्र मत करिए, आप इसमें बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपका हाथ पैर दबा देती हूँ, उसके बाद चलेंगे, हम माँ को ढूंढेंगे, माँ को ढूंढ के लाएंगे,
अपनी गलती मानेंगे, फिर हम सब एक ही साथ रहेंगे। छोटू ठीक है सुनीता। ए छोटू, तू एक काम कर बेटा, अंदर से जा, बिस्तर लगा दे और निकले यहाँ से जल्दी जा। तू साली जितनी नखरेबाज औरत है ना, सती अनसुईया गई इन्हें छोड़ गई हैं। कहीं बेटे साहब कैसे आना हुआ? मिस्टर सूरज, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप ग्राम सभा जगतपुर के सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप कानून की हेल्प करेंगे। हमें यह मुखबिरी हुई कि तुम्हारे घर से गांजा की स्मगलिंग होती, सप्लाई होती है, इसलिए सुनो, हम तहकीकात में आए हैं, तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप तलाशी लेने देंगे। इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर और गांजा ये नामुमकिन चीज है। आपके जिस भी मुखबिर ने मुखबिरी किया है वो सरासर बेबुनियाद है। अगर आप मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं तो शौक से लीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं। अरे स्वामी जी, आप ये कैसी बातें करें? अगर हमारे घर की तलाशी होगी, सुनीता! कितनी बदनामी हो जाएगी। जरा कानून सोचिए। की मदद करना मेरा फर्ज है। अरे स्वामी जी, कितनी बदनामी हो जाएगी हमारी। साली और साली इज्जतदार है तू, तेरी बदनामी हो जाएगी। उधर चल। बच्चे तेरा मुंह बनाई हो साली, तो मुंह में लठ डाल दे हो। तुम्हें मालूम नहीं है हम लोग कौन है? हम लोग पेरेंट्स वाले हैं साली। साले पुलिस वाले हैं बे? हाँ, हम लोग थाना साली। थाना है मारूंगा साले, कबाड़ खाना साले, थाने वाले हैं। हाँ, कोठा वाली। कोठा वाली साले कोतवाली से आए हैं। चौकीदार रंजन है क्या साली? सुन मेरी बात, हाँ सर। जा इसके घर की तलाशी ले, हाँ सर। कोई भी सामान मिले तो हमें इन्फॉर्म करो। जी सर। और बदतमीजी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। जा। अभी तलाशी लेता हूँ घर। साहब, हमने घर की तलाशी ली है, लेकिन घर में तो कुछ नहीं मिला साहब। चौकीदार, साहब, लगता है मुखबिर ने गलत इंफॉर्मेशन दिया था। साहब जरूर। ये आदमी सीधा सिंपल आदमी है, बढ़िया। मुझे भी उम्मीद थी कि ऐसा नहीं कर सकता। सूरज, मैंने तुम्हारे घर की तलाशी लिवाया, लेकिन तुम्हारे घर से कुछ नहीं मिला। हमने तुम्हारा टाइम खराब किया, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोई सॉरी नहीं सर, आप अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। अरे साहब, मैंने तो आपको पहले ही कहा था मेरे पति ऐसे नहीं। आपने खाली फोकट अपने समय वेस्ट किया। जाइए सब, जाइए। अरे जाइए ना। तू साली ज्यादा ही बोल रही है। जिस दिन पुलिस के हत्थे चढ़ गई ना, उस दिन समझ में आ जाएगा कि पुलिस वाले कितने अव्वल दर्जे के होते हैं। पुलिस वाले ठंडा कर देंगे तुम्हें। कौन साले? साले बोल रही है। कबाड़ी साले। चौकीदार सर, अरे नहीं चौकीदार, हाँ साहब। ये पीछे इसके क्यों फूला बे? हमें लगता है वो जो खौगा की बिटिया है जा साली। अरे नहीं बे। साले है। इधर आ। अरे साहब, आप लोग अभी तक कहीं खड़े गए नहीं अभी तक। जाएंगे साली, जाओ ना फिर। पहले तेरी तलाशी लेंगे। मेरी तलाशी किस और लिए? क्या साली, मैंने क्या किया ये साहब? पीछे की तरफ फूला क्यों रे? आगे तक भूलना चाहिए। अच्छा साहब, तकिए ले रखा है मैंने पीछे। तकिया रखा है? तकिया दिखा, टटिया जैसे मुंह मत दिखा। इसमें कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं तो दिखा ना साली, गंदी हो जाएगी इसीलिए। गंदी हो जाएगी। अरे साली, उससे ज्यादा कौन गंदा रे? हाँ? इसमें कुछ नहीं है साहब।
दांत फाड़ेगी साली ना तू। इसमें कुछ ए साली ज्यादा मत बोली हो। मिस्टर सूरज क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे और नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रही। देख सूरज क्या है। ये तो गांजा है। गांजा अपने घर में कहां से आया स्वामी जी? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। आखिर गांजा आया कहां से अपने घर में? क्या रे जा जा साली तू जा जा साली बीच में बोलेगी ना। तो तुझसे कौन पूछ रहा रे? सूरज बस तू इतना बता कि तुम लोग ये गांजा का धंधा कब से कर रहे हो और तुम लोगों ने ये कहां पे अपना अड्डा जमाया है और कौन कौन सी दुकान पे सप्लाई करते हो और तुम लोगों का मेन मुखिया कौन है? इंस्पेक्टर साहब, ना मेरा कोई मुखिया है और ना मेरा अड्डा है कोई, और न मैं गांजे की सप्लाई करता हूँ। मैं तो इज्जत की रोटी खाता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई मेरा दुश्मन है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है सर। सूरज पकड़े जाने के बाद हर मुजरिम तेरी ही भाषा बोलता है कि साहब मैंने खून नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, मैं स्मगलिंग नहीं करता हूं। लेकिन हकीकत क्या होती है तो कानून खुद जानता है। 50 साल के हाथ मत करी, ले चलूंगा, पुलिस रिमांड पर लूंगा, उसके बाद दौड़ा के साले को ठोक दूंगा। अरे नहीं साहब, मेरे पति को छोड़ दीजिए, मेरे पति निर्दोष है साहब। सुनीता, निर्दोषी है पता लगेगा। क्या बात है स्वामी जी? इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, हाँ स्वामी जी। तो फिर गांजा आया कहाँ से? वही तो मैं भी सोच रही हूँ स्वामी जी, आखिर गांजा बस सुनीता, समझ गया। बुजुर्गों ने कहा है कि घर का भेदिया लंका ढाए। स्वामी जी आप कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं कर रहे? अरे हरामजादी, तेरी असली सूरत तो आज मैं जान पाया। तेरे ही कहने से मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से बेघर कर दिया। अरे जिस बहू को मेरे घर में होना चाहिए था, आज वो मेरी बहू न जाने कहां दर दर की ठोकरें खा रही होगी। अरे तुझे ऐसा करने से क्या मिला सुनीता? तुम लोगों का मियाँ बीवी का हम रामचरित मानस नहीं सुनने आए हैं। साहब हमार सूरज बेटवा कौन ऐसे गुनाह कह दे जौन उनके हाथे में हथकड़ी लगा के लगी। बुढ़िया तुझे मालूम होना चाहिए, जो तेरा बेटा छोटा वाला सुजीत नाम था ना उसका, जो धंधा वो करता था वही धंधा ये भी अपना लिया है। तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरा ये बेटा सूरज भी गांजा की स्मगलिंग करता है। तेरे घर से गांजा बरामद हुआ है, अब एक कानून के हाथ से चढ़ गया है। जिस तरह से तेरा बेटा सुजीत पुलिस के हाथ से चढ़ा और ठोक दिया गया दौड़ा करके ना, ये भी साला ठोक दिया जाएगा। तू अपने बच्चों को क्या शिक्षा दिया है? सबके सब बेटे तुम्हारे गांजा की सप्लाई करते हैं। माँ, हाँ भैया, आज मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपसे नजरें पिला सकूं माँ। अरे मैंने अपने ही हाथों से अपनी सारी हरी भरी बगिया जान दिया। आज उस दिन मैं आपकी बात मान लिया होता, वो आज ये दिन देखने को मुझे नहीं मिलता माँ। साहब हमारे भैया को मारा कर गया। अरे बुढ़िया, हमारे भैया निर्दोष। अरे ममता मुझको अपने परिवार से अपने बच्चों से है ना, तो जो कुछ भी बोलना है, सफाई देना है, आकर के कोर्ट में देना।
अब तेरी वजह से तेरा परिवार बर्बाद हो रहा रामजादी। तूने अपने बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा दिया होता तो आज तेरे बेटे सबके सब गांजा के स्मगलर ना होते। इसलिए क्या बात है साहब? तू भी किसी दिन हत्या चढ़ेगी मेरे। नहीं साहब, तू भी किसी दिन पुलिस की गिरफ्त में आएगी। नहीं साहब, नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती साहब। जेल नहीं जाएगी? क्यों नहीं? साहब मैंने सुना है वहाँ कैदी लोग बहुत खराब होते हैं, वो लोग मुझे खराब कर देंगे। चल साली, खराब तो तू अब होगी अगर इसके साथ रहेगी तब। इसके साथ रहेगी ना तो तेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। हाँ साहब, विकास नहीं कर पाएगी। आप ठीक करें साहब। छोड़ साली, अगर विकास करना चाहती है, तरक्की करना चाहती है, हाँ। इसका साथ छोड़, इसके साथ मत रह, इसको मार के भगा। ठीक है। बड़की दुल्हन बोला एकरे कहे मावा जी ने, अच्छा अच्छा तोरे कहे बहुत नीच है, अच्छा ये अच्छे खानदान का ना हो। हाँ हाँ यहाँ वाले सब जाना तो है कौने खानदान के आए सब एका सब। आज तोरे और तोरे परिवार की वजह से घरे पुलिस आई बा। कहूँ ये मुसीबत हमरे ऊपर आ गई तो हम क्या करब? हमरे ऊपर मुसीबत आवे ऐसे पहले फलानी ऐसे निकली न और तू रंडे भर जाई। जब से हमें घरे में आई ही खाली तोरे वजह से रंडी हमका घरे में अच्छा सुख ना मिले। अरे भगवान, हरे कौने जन्म का बदला लेता हमारी। अरे यार तो ऐसे मोड़ पे हमका लिया खड़ा कर दिया जहाँ हमारे लिए सारा रास्ता बंद हो गया। भगवान